नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सुरेंद्र। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग फोड़ देंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक, लॉजिक गेट्स को एकदम तोड़ मरोड़ के फोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ मरोड़ के फोड़ देंगे लॉजिक गेट्स टॉपिक को। इस टॉपिक से अब अगर हमारे आज हम लोग एक शपथ लेते हैं कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी मैदान हो, हम हर मैदान फतेह करेंगे लॉजिक गेट्स के। अब लॉजिक गेट्स में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी मैं जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इन न्यूमेरिकल को एक बार ज़रूर कर लीजिए। देखो, 100 न्यूमेरिकल करने से अच्छा है कि एक न्यूमेरिकल करो जो 100 के बराबर हो। ठीक है? तो हम लोग मेहनती नहीं, हम लोग क्लेवर माइंड बनेंगे, हम लोग सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, सॉल्यूशन इसका बनाइए, वीडियो को कर दीजिए पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसका सॉल्यूशन आपको खुद ही बनाना है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आप अपना सॉल्यूशन एंड आंसर होल्ड करके रखेंगे और मैच करेंगे कि आपका आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने किस टेक्निक से और कितने कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, देन टेक्निक पे आऊँगा। ठीक है? तो हमें क्वेश्चन है द इनपुट कंडीशन नीडेड टू प्रोड्यूस। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मैं फिर से पढ़ के बढ़ा देता हूँ कि हमें ए, बी और सी की इनपुट कंडीशन हमें बतानी है कि क्या रखें टू प्रोड्यूस x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए हम इनपुट में क्या कंडीशन रखें? तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए सॉल्यूशन में? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें x इक्वल टू 1 यानी हाई चाहिए, हाई आउटपुट चाहिए। x इक्वल टू 1 मीन्स क्या हुआ? हाई आउटपुट चाहिए। मीन्स हम ए, बी एंड सी में ऐसी क्या वैल्यूज पुट करें कि ये यहाँ पे हाई आउटपुट मिले। ये हमारा न्यूमेरिकल हुआ, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। 99% स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। तो पहले हमें क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस में वो क्या पूछ रहे हैं, देन हम अपना आंसर देंगे। ये गेट कौन सा है? ये गेट है एंड गेट। क्लियर? ये गेट कौन सा है? ये एक्सनॉर गेट है। और ये गेट कौन सा है? ये गेट एक्सॉर गेट है। इतना पहचानना आ गया होगा। अब यहाँ पे हाई होने के लिए एंड गेट आउटपुट हाई होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? एंड गेट के इनपुट भी हाई होने चाहिए। एंड इनपुट भी हाई होने चाहिए। एंड गेट की ट्रुथ टेबल मैंने बताई थी, केवल 1 पे ही हाई देता है। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। अगर यहाँ पे इनपुट इसको फर्स्ट इनपुट मान लो, ये सेकंड इनपुट हुआ एंड ये थर्ड इनपुट, तो इसका आउटपुट क्या हुआ? फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड। तो फर्स्ट भी हाई चाहिए, सेकंड भी हाई चाहिए, थर्ड भी हाई चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे आउटपुट आपको हाई मिलेगा। तो हाई के लिए क्या चाहिए? तीनों इनपुट, ये 1, सेकंड एंड थर्ड भी हाई चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट भी हाई चाहिए यानी आउटपुट 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए एंड यहाँ पे भी 1 चाहिए। तो c इक्वल टू 1 तो हमें देना ही देना पड़ेगा। c इक्वल टू 1 डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि हमें देना ही पड़ेगा c इक्वल टू 1। तो ऑप्शन में चलो, ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया बिकॉज यहाँ c इक्वल टू 0 एंड ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ भी c इक्वल टू 0 है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी में। एक्सॉर गेट में हमें आउटपुट 1 चाहिए एंड एक्सनॉर गेट में आउटपुट 1 चाहिए। एक्सनॉर गेट का एक इनपुट हमें पता है, तो एक्सनॉर की ट्रुथ टेबल क्या होती है? एक्सनॉर की ट्रुथ टेबल एक बार मैं बता देता हूँ, जिनको याद नहीं हो वो याद कर लेंगे। ठीक है? 0 1। एक्सनॉर का आउटपुट क्या होता है? y इक्वल टू a बार b बार प्लस ए बी। देखो ए, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे भी 1 का 0, 0 का 1, तो 0 प्लस 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा 1 0 पे एंड 0 1 पे। सॉरी, ये मैं गलत बना गया हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं ये गलत बना गया हूँ। 0 0 1
एंड 1, ये 0 ये 1 0 ये 1, 0 0 पे क्या मिलेगा 0 और ये 1, तो 0 + 1 ये 1 एंड 1 1 पे क्या मिलेगा 1, बाकी दोनों कंडीशंस पे यहाँ 0 0 मिलता है। ये XNOR गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। अब XNOR गेट पे एक इनपुट आपका 1 है, तो 1 इनपुट इज 1, B क्या होना चाहिए कि आउटपुट 1 मिले, तो B भी 1 होना चाहिए XNOR गेट में, तभी ये वाली कंडीशन को मैनेज कर पाएगा एंड आउटपुट 1 मिल चाहिए। 1 के लिए दो ही कंडीशन बनना है, या तो 0 0 हो या 1 1 हो, तो यहाँ पे 1 पहले से था, दैट्स वाई B = B 1 होना चाहिए। तो B = B 1 दोनों ऑप्शन में है, तो अब हमें एक ही कंडीशन फाइंड आउट करना पड़ेगी। B भी दोनों इनपुट में है, तो XOR गेट पे आ जाते हैं, बस क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। ये वाला गेट कौन सा है, XOR गेट है ये वाला। यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1। XOR गेट का आउटपुट क्या होता है, XOR गेट का आउटपुट होता है A बार B प्लस AB बार। तो ये 0 0 पे क्या देता है, ये लो आउटपुट देता है, ये 1 1 पे क्या देता है, लो आउटपुट देता है, बाकी दोनों कंडीशन पे हाई आउटपुट देता है। तो B = 1 है, यानी कि एक इनपुट आपका 1 है और आउटपुट हाई चाहिए, तो दूसरा A = 0 ही लेना पड़ेगा। तो A = 0 B = 1, आउटपुट विल बी Y बराबर A बार B प्लस AB बार। A = 0 1 आएगा, B = 1 है, ये A = 0 B बार 0, 1 + 0 इज 1, तो यहाँ पे भी हाई मिलेगा, तो A = 0 रखना पड़ेगा। बट A = 0 ऑप्शन नंबर C में है, ऑप्शन नंबर B भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कैसे, यहाँ पे हमें हाई चाहिए था, यहाँ पे हमें हाई चाहिए था, यहाँ पे 1 चाहिए था। 1 होने के लिए इन तीनों इनपुट पे भी 1 होना चाहिए, 1 1 1, तो C पे डायरेक्टली 1 आ रहा था, तो C ऑप्शन 1 हो जाता। अब यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। XOR का आउटपुट 1 कब होता है, XOR का आउटपुट 1 तब होता है जब 0 1 हो या 1 0 हो। XNOR का आउटपुट 1 कब होता है, जब 1 1 हो एंड 0 0 हो। तो यहाँ 1 पहले से था, इसलिए B पे भी 1 आ जाएगा। 1 1 मिल गए, तो B = 1 C = 1। अब 1 कंडीशन पे आउटपुट XOR पे कब मिल रहा है, XOR पे 1 इनपुट इज 1, तो सेकंड ऑटोमेटिकली 0 होगा, तभी तो यहाँ पे हाई आएगा। तो A = 0 B = 1 एंड C = 1 डायरेक्टली आंसर हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे। चलो मैं सेकंड मौका देता हूँ आपको अपना रिस्पांस देने का। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो चलो आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन, जो सबसे जल्दी आंसर देगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। कहो तो मैं आप लोगों का लाइव सेशन भी ले लूं, अगर आप लोग एग्री करें, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ये सॉरी, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है विच ऑफ द फिगर इज इक्विवेलेंट टू लॉजिक गेट। इस लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट कौन सा फिगर है, फिगर A, फिगर B, फिगर C, फिगर D। तो सॉल्यूशन में आते हैं, आप लोग अपना आंसर होल्ड करें। सॉल्यूशन में आते हैं, मुझे कोई बताएगा ये कौन सा लॉजिक गेट है, ये कौन सा लॉजिक गेट है। तो ये A, ये B, Y = क्या मिलेगा, A + B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये है XNOR गेट। कौन सा गेट है, ये XNOR गेट है। तो हमें बताना है कि A ऑप्शन मिलेगा, B ऑप्शन के इक्विवेलेंट है, C ऑप्शन के इक्विवेलेंट है, D ऑप्शन के इक्विवेलेंट है। तो A ऑप्शन पे चलते हैं, किस ऑप्शन पे चलते हैं, A ऑप्शन पे चलते हैं। A ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। A ऑप्शन पे यहाँ पे हमने A दिया, यहाँ पे B दिया। इस B कॉम्प्लीमेंट, ये जो बार डॉट बना हुआ है, इसका मतलब होता है इनपुट पे क्या जाएगा, B का कॉम्प्लीमेंट। तो Y = क्या हुआ, ये XNOR गेट है। XNOR का आउटपुट क्या होता है, A बार B, XNOR है A बार B बार प्लस XOR गेट है, सॉरी ये XOR गेट है, XNOR नहीं है, ये हमारा XOR गेट है, ये XOR गेट है। तो इसका आउटपुट होता है Y =
फर्स्ट बार सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का बार। ठीक है, तो यहाँ एक इनपुट ए है और एक इनपुट का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। यहाँ पे बी अप्लाई करेंगे तो यहाँ इनपुट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ए है एंड सेकंड पे बी का कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट का बार बी का बार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे बी बार मिलेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। सेकंड में बी बार और फर्स्ट में, सॉरी मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड यार। ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है y इक्वल टू पहले का बार सेकेंड एज इट इज प्लस पहला एज इट इज सेकेंड का बार, पहले का बार सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का बार। तो पहले में ए बार है, फर्स्ट का ए का बार, सेकेंड में क्या है बी बार ऑटोमेटिकली आएगा, बी अप्लाई करते यहाँ बी बार आएगा। फर्स्ट में ए है और सेकेंड का बार क्या है, बी बार का बार। तो यहाँ पे क्या मिला, ए बार बी बार प्लस ए बी। तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक्सॉर गेट का सिंबल है बट आउटपुट में मिल रहा है एक्सनॉर गेट। तो क्या ये इसके इक्वल है, ए प्लस बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो नहीं है, तो ए ऑप्शन कैंसिल। यहाँ सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, यहाँ ए बी देते ही यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार और बी बार। ये कौन सा गेट है, ये एक्सॉर गेट है, सॉरी और गेट है। तो और गेट का आउटपुट होता है ए फर्स्ट इनपुट प्लस सेकेंड इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या बनेगा, ए बार का बार कॉम्प्लीमेंट डॉट बी बार का बी बार कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए डॉट बी। तो सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, यहाँ ए अप्लाई करते हैं, यहाँ बी, और ये है हमारा एक्सनॉर गेट। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं ए और बी। तो थर्ड को चेक करने से पहले फोर्थ चेक कर लेंगे। तो यहाँ मिलेगा ए बार बी बार, फोर्थ का आउटपुट हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है डी मॉर्गन लॉ से, ए बार डॉट बी बार, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया। यहाँ पे भी इसका अगर इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये डायरेक्टली इसके इक्वल हो रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सी में हमें जाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में बाय हिट एंड ट्रायल देखते हैं, ऑप्शन चेक करके ही हम ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स। नंबर थर्ड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर थर्ड क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से रहा। तो नंबर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग अपने आंसर बताइए मुझे। द आउटपुट एफ इन द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर। ये एक्सॉर गेट है गिवन है, ये एक्सनॉर गेट है ये गिवन है, ये एक्स वाई जेड और ये एंड गेट है, आपको एफ बताना है। तो एक्सॉर गेट पे यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे F1 मिल रहा है, यहाँ पे लेट सपोज F2 मिल रहा है। तो F1 का क्या होगा, एक्सॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, एक्सॉर गेट का आउटपुट होता है एक्स और वाई दो इनपुट हैं, तो एक्स बार वाई प्लस वाई बार इंटू एक्स। ये हो गया F1, मतलब एक्सॉर का आउटपुट, तो एक्स बार वाई प्लस एक्स इंटू वाई बार, ये हो गया F1। ठीक है, यहाँ F2 पे ये इनपुट, ये जो F1 आउटपुट था ये किसका, F1 आउटपुट किसका इनपुट है, एक्स नॉर का। ये देखो ध्यान से इस टाइप से, तो यहाँ पे ये F1 आ जाएगा। तो एक्स नॉर का आउटपुट क्या होगा, एक्स नॉर का आउटपुट क्या होगा, एक्स नॉर आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे ये एक्स नॉर का आउटपुट F2 बराबर होगा, एक्स नॉर का आउटपुट क्या होता है, F1 इनपुट है इंटू जेड प्लस F1 बार डॉट जेड बार, ये होगा। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या मिला, F1 पे क्या है, एक्स बार वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार, जेड है तो जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस F1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो एक्स बार वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड बार कॉम्प्लीमेंट। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस इसका ए, इसको मानो ए और ये बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बार वाई का
होल कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स वाई बार का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट, ये एज इट इज रहेगा एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस यहाँ पे ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा अब ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार बार का कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे डॉट पहले से था ये हो जाएगा, सॉरी ये डॉट था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो एक काम करो, इसको यहीं तक अभी सॉल्व करने दो, इसको हम ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। चलो माना मैं सॉल्यूशन कर दिया, कोई बात नहीं, F2 मैं यहीं तक होल्ड करता हूँ, F2 मिल गया, यहाँ पे ये F1 था F2 था, कोई बात नहीं। अभी देखो F1 F2 मिल रहा, F1 की वैल्यू क्या आ रही थी, F1 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, F1 था x बार वाई प्लस वाई बार इंटू एक्स, ये F1 था, F2 मिल गया। अब यहाँ पे F इक्वल टू क्या है, F1 डॉट F2 पुट करो वैल्यू, F1 की वैल्यू क्या है x बार वाई प्लस वाई बार x, ये है, और F2 की वैल्यू क्या है, F2 है F1 जेड, वैल्यू मत पुट करो, F1 F2 के टर्म में ही पुट कर दो, F1 जेड प्लस F1 बार डॉट जेड बार डॉट F2 है, और F1 है, F2 की तो वैल्यू रख दी हम लोगों ने, F2 की तो वैल्यू रख दी, F2 की वैल्यू तो ये रख दी, और F1 है, मल्टीप्लाई कर लो तो F1 इंटू F1 ही रहेगा Z प्लस F1 बार डॉट Z बार डॉट F1, तो ये 0 हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या आया F1Z, और F1 की वैल्यू क्या है x बार y प्लस y बार x और ये z, तो आउटपुट में मिला x बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, x बार वाई जेड एक्स वाई बार जेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे F2 को सॉल्व करने में। एक बार फिर बता देता हूँ मैं इसको पूरा स्वैप करके, बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, तो उस पर वरी मत हो, मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन मतलब घुस गया था उसमें, तो उसकी नीड नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये x है, ये y है, F1 आउटपुट क्या मिलेगा, 1 सेकंड लगेगा, x और है, x और का आउटपुट x बार y प्लस y बार x, ये मिल गया हमें F1। F1 इज द इनपुट ऑफ XNOR गेट, तो F2 आउटपुट हो जाएगा F1 डॉट जेड प्लस F1 बार डॉट जेड बार, ये मिल गया। यानी F आउटपुट क्या था एंड गेट का, एंड गेट पे F1 इनपुट है, F2 इनपुट है, तो F1 डॉट F2, F1 की वैल्यू क्या है x बार y प्लस y बार x, और F2 पे क्या है, F2 पे F1 z है प्लस F1 बार डॉट z बार है, तो मल्टीप्लाई करते ही F1 बार और यहाँ पे z बार है, मल्टीप्लाई करते ही ये F1 था, ये F1 था, तो ये F1, तो F1 का मल्टीप्लाई करते ही F1 Z आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा F1 बार और यहाँ पे Z बार, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा F1Z, और F1Z की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए से मिल रही, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हमारे 3 न्यूमेरिकल, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड फ्रेंड्स, आप इस वीडियो लेक्चर को की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये जितना भी मैंने आपको बताया, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो प्लीज़ वहाँ से आप इसकी PDF और स्टडी मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।